Hello students, today I started a lesson number 3 metals और नॉन metals पार्ट नंबर 2। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था मेटल्स के बारे में, मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी? तो उसके बाद फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ये थी कि मेटालिक लस्टर, यानी कि आप सैंड पेपर पे आप मेटल को सैंड पेपर पे आप घिसोगे तो वो क्या करेंगे, मेटल्स शाइनिंग करेंगे, थोड़े बहुत चमकना स्टार्ट करेंगे। तो ये उसकी फर्स्ट मेटालिक प्रॉपर्टीज थी, मेटालिक लस्टर। सेकंड ये था उसकी हार्डनेस। थर्ड डक्टियल, मैनेबल, गुड कंडक्टर। और लास्ट में कि उसके बाद मेटल में क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये मेटल के बारे में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो वैसे ही नॉन मेटल्स के बारे में हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज अ कंपेयर्ड टू द मेटल्स, यानी कि हमने अगले स्टैंडर्ड में हम पढ़ के आए कि जो मेटल्स के जो कंपैरिजन में नॉन मेटल्स है वो बहुत ही क्या है, कम है। Some of the examples of the non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. यानी कि नॉन मेटल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे किस ग्रुप में आते हैं? तो नॉन मेटल के ग्रुप में आते हैं। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस, यानी कि जो बहुत सारे जो नॉन मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं आपको, गैस या सॉलिड फॉर्म में। एक्सेप्ट ब्रोमियम विच इज़ अ लिक्विड, खाली ओनली फॉर एक ऐसा एक नॉन मेटल्स है, कौन सा? ब्रोमीन एक ऐसा एक नॉन मेटल्स है जो आपको ओनली फॉर लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है, बाकी तो किस फॉर्म में मिलेंगे? गैस और सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। तो अभी उसके बाद हम 3.7 द कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, सल्फर और आयोडीन। आपके किस किस के सैंपल लेने, कौन कौन से मेटल के, नॉन मेटल्स के सैंपल लेने? कार्बन, सल्फर, आयोडीन के, ऐसे को आपको सैंपल लेने। और उसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी सैंड पेपर पे, उसको घिसना है तो वो शाइनिंग करता है या नहीं करता है। सेकंड, उसको आपको क्या करना है कि हीट गरम करना है, गरम करने के बाद उस फिर हैमर से उसको टिपना, थोड़ा बहुत कूटना है, कूटने के बाद वो अपने जो शेप होता है वो चेंज करता है या नहीं करता। तो उसके ऊपर जितनी भी हमने मेटल्स के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, वन बाय वन हमें नॉन मेटल्स पे भी ट्राई करना है। तो नॉन मेटल्स पे आप जब भी आप ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ वो थोड़ी बहुत क्या है, तो सेम देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द 3.1। तो यहाँ पर देखो एक आपको टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर एलिमेंट फर्स्ट आपको कॉलम देख सकते हो। तो एलिमेंट तो कौन सा आप सैंपल लेते हो, उसके बाद उसका जो सिंबल है वही, टाइप ऑफ सरफेस, सरफेस कैसा है, उसकी हार्डनेस है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, पुअर कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, सोनोरिटी यानी उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है। तो ये सारे के सारे जो मीटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वन बाय वन आपको क्या करना है, जिसके अंदर प्रोड्यूस होता है वहाँ पर आपको क्या उस कॉलम में क्या करना है, टिक करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो ऑन द बेसिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड इन द टेबल 3.1 में आपको क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है। ठीक है। एंड डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास। आपको क्या करना है, अपने क्लास में नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस करनी है। यू मस्ट हैव concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone has the many expectations। for example, यानी कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे किसी सब्सटेंस को आप मेटल और नॉन मेटल पे ग्रुप में बना सकते नहीं हो। क्यों? क्योंकि उस कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स और कुछ एलिमेंट्स मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप सेम होने के, उस फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने के बाद आप किस ग्रुप में रखोगे, मेटल्स के ग्रुप में या नॉन मेटल्स के ग्रुप में? हाँ, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट मिली तो आप देख सकते हो कि क्या अब ये नॉन मेटल है, मेटल है, पर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी एक एलिमेंट, यानी कि आप देख सकते हो कॉपर, और जो कॉपर है जो मेटल है और कार्बन है वो क्या है, नॉन मेटल, पर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो आप किस ग्रुप में रखोगे, कार्बन को मेटल्स में रखोगे या नॉन मेटल्स में रखोगे? हमें तो मालूम है कि कार्बन नॉन मेटल्स, पर किस आधार पे आप, किस बेस पे आप बोलोगे कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है,
पर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हुई तो आप किस ग्रुप में रखोगे? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि ऑल मेटल एक्सेप्ट द मर्क्यूरी एक्सिस्ट एज अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर, यानी कि सारे मेटल मर्क्यूरी के एग्जांपल्स है, सारे किस फॉर्म में मिल रहे हैं? सॉलिड फॉर्म में। इन एक्टिविटी 3.5 वी हैव ऑब्जर्व एट द मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हमने एक एक्टिविटी बताया था तो उसमें कॉपर और सिल्वर जिसके पास क्या है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो गुड कंडक्टर्स है, तो ये तो हम जानते हैं। बट गैलेनियम एंड सीजेनियम हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो गैलेनियम और सीजेनियम है उसके पास कैसी है कि वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इन द कीप देन ऑन योर पाम, यानी कि आप अपने हथेली पे भी ये गैलेनियम और सीजेनियम रखोगे तो भी वो क्या करेंगे? पिघलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसके पास कैसी है कि लो मेल्टिंग पॉइंट्स है। तो ऐसे मेटल्स के पास क्या होना चाहिए? हाई मेल्टिंग पॉइंट है, पर कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी कि गैलियम और सीजीनियम ऐसे भी मेटल्स है जो आप अपने हथेली पे रखोगे तो वो क्या करने के? पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा है कि आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ लस्टरनेस। आयोडीन क्या है कि नॉन मेटल है, बट उसका जो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? उसकी लस्टरनेस, यानी लस्टरनेस यानी कि आप रबर सैंड पेपर पे आप उसको घिसोगे, रंबिंग यानी कि घिसोगे, तब वो क्या करेंगे? शाइनिंग मारना स्टार्ट कर देगा। तो आयोडीन एक नॉन मेटल है, पर उसके पास एक कौन सा है? लस्टरनेस एक कैरेक्टरिस है। कार्बन इज अ नॉन मेटल डेट कैन हेक्सिट इन अ डिफरेंट फॉर्म्स। तो कार्बन हमारे क्या कौन सा है? तो नॉन मेटल से, पर बट वो डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। जैसे कि ईच फॉर्म इज अ कोल्ड ऑफ एन ऑलोट्रॉप, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन को एक कार्बन के जो यानी कि जो सारे के सारे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? ऑलोट्रॉप। डायमंड एंड ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी कि एक ऑलोट्रॉप कार्बन का एक ऐसा डिफरेंट फॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं। द हार्डनेस नेचुरल सब्सटेंस नॉन एज एन एस हाई हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डायमंड एक ऐसा एक नॉन मेटल्स है कि जिसके पास एक ऐसा एक नेचुरली है कि उसके पास वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। ग्रेफाइट एंड अनदर ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दूसरा एक ग्रेफाइट है कि जो कार्बन का एक दूसरा भी एक फॉर्म है, इज़ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी में हम माना जाता है। अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, यानी कि अल्कली मेटल है, पर कौन कौन से अल्कली मेटल है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो वैसे कैसे है? थोड़े बहुत सॉफ्ट है। डेट दे कैन नॉट बी कट विथ अ नीब, यानी कि आप नीब की मदद से आप उसको कट कर सकते नहीं हो। दे हैव अ लो डेंसिटी एंड अ लो मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी उनके पास कैसे है? यानी उसके पास डेंसिटी कैसी है? उनके पास दे हैव अ लो डेंसिटी, यानी कि उनकी जो डेंसिटीज है वो कैसी है? थोड़ी बहुत कम है। एंड उनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जल्दी से वो क्या वो करेंगे? थोड़ा बहुत जल्दी से थोड़ी बहुत उनको हीट मिलेगी तो वो अपना पिघलना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। इसी वजह से आपको एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। इसी वजह से इसी एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप के आधा बेस पे कि मेटल्स है कि नहीं मेटल्स थे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो काम आई नहीं, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी मदद से आप मेटल से नॉन मेटल से आपको ग्रुप में डाल सकते हो? तो कौन सी प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप चेक कर सकते हो कि ये मेटल्स है या नॉन मेटल है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो क्यों ऐसा? फिजिकल प्रॉपर्टी की किस वजह से? तो उसके कुछ पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? ऑल मेटल एक्सेप्ट द मर्क्यूरी एग्जिट एज अ सॉलिड, यानी कि ऑल मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं? सॉलिड फॉर्म में। बट मर्क्यूरी एक ऐसा है कि रूम टेम्परेचर पे आपको किस फॉर्म में मिल रहा है? सॉलिड फॉर्म में। फिर एक्टिविटी 3 में बोला कि यूएसआर मेटल के पास क्या होना चाहिए? हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। बट गैलेनियम एंड सीजेनियम ऐसे एक मेटल्स है कि जो आप अपने हथेली पे रखोगे तो भी वो पिघलना क्या करेंगे? पिघलना स्टार्ट कर देंगे। फिर आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल, आयोडीन एक नॉन मेटल है, पर उसके पास कौन सा है? लस्टरनेस ऐसा कैरेक्टरिस है।
फिर तीसरा था कार्बन इज अ नॉन मेटल पर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वो मिला जाता है और सारे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑलोट्रॉप बोलते हैं। तो उसका फर्स्ट था डायमंड। डायमंड के पास क्या था, तो डायमंड इज अ हाई वेरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फिर दूसरा था ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक ऑलोट्रॉप कार्बन का एक दूसरा भी एक फॉर्म है जिसके पास कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर सकते हो। फिर फोर्थ नंबर में था कि अल्कली मेटल्स, यानी अल्कली मेटल्स में कौन कौन से है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो बहुत बहुत वेरी बहुत क्या है, सॉफ्ट है। तो इनकी वजह से आप उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। दे हैव अ लो डेंसिटी, यानी कि उसके पास डेंसिटी कैसी है, कम है। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो उसके पास मेल्टिंग पॉइंट पे आप थोड़ी बहुत भी हीट दोगे तो वो अपना पिघलना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। The elements can be more clearly classified as a metals and non-metals on the basis of their chemical properties। इसकी मदद से आपको इसको ग्रुप बनाना है तो किस प्रॉपर्टी में आप काम करोगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड विच डिसोल्व इन वाटर, यानी कि बहुत सारे नॉन मेटल्स है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, कि जब वो पानी में क्या हो जाते हैं, डिसोल्व, यानी कि पानी में डिसोल्व यानी पूरा का पूरा क्या करते हैं। ऑन अदर हैंड द मोस्ट मेटल्स गिव टू राइज टू बेसिक ऑक्साइड। ऑन अदर हैंड यानी कि दूसरे टाइप से दो मेटल्स है वो क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल्स ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन, यानी नेक्स्ट सेक्शन के हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड के बारे में। तो फर्स्ट क्या था कि मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि जो नॉन मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड, और वो पानी में क्या हो जाते हैं, डिसोल्व, यानी कि जल्दी से पिघल जाते हैं। दूसरा है कि इन अदर एंड द नॉन मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक ऑक्साइड। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट द दिस मेटल्स ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सेशन, यानी कि हम नेक्स्ट सेक्शन में किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड के बारे में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, तो नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है तो इसके भी डिफरेंस भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ये भी एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है। तो उसके फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ उसकी मेटालिक क्लस्टर, सेकंड हार्डनेस, थर्ड मेलेबिलिटी, डक्टाइल, इलेक्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, यानी कि उसके पास सोनोरिटी है कि नहीं है, यानी कि उस किसी मेटल के पास साउंड प्रोड्यूस होता है नहीं, नहीं। वैसे ही वैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स में, तो मेटल्स में कौन कौन से एग्जाम्पल थे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके, मेटल्स के। नॉन मेटल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो नॉन मेटल्स के कौन कौन से, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स किस फॉर्म में ज़्यादातर मिलते हैं, तो गैस और सॉलिड फॉर्म में। बस एक ऐसा एक ब्रोमीन एक ऐसा एक नॉन मेटल से जो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो किस वजह से ये जो नॉन मेटल्स है और मेटल्स को आपको ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सक्सेस हुआ नहीं, तो उसके यहाँ पर भी कुछ पॉइंट दिए हुए कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एक्सिस एज ए सॉलिड, यानी कि मेटल्स के सिवा मर्क्यूरी एक ऐसा है कि आपको रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है। ये वह ऑब्जर्व दैट मेटल्स ऐसे, यानी कि हमने एक एक्टिविटीज़ दी थी जहाँ पर कि मेटल्स के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट गिलेनियम और सीजेनियम ऐसे मेटल्स है जो आप अपने हथेली पे रखोगे तो भी वो क्या हो जाएंगे, पिघलना स्टार्ट करेंगे, यानी पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल्स पर उसके पास कैसा कैसा नेचर है, लस्टरनेस जैसा। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट द कैन बी हेक्सिड इन डिफरेंट फॉर्म, यानी कि कार्बन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। तो उस सारे के सारे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑलोट्रॉप बोलते हैं। तो फर्स्ट उसका था डायमंड। तो डायमंड के पास वेरी हाई एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सेकंड था ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के पास क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चौथा है कि अल्कली मेटल
लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट बिकॉज एंड दे आर कट ऑफ नीम, यानी कि आप चाकू की मदद से भी उसको आप काट कर सकते हैं। और उसके पास दे हैव अ लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसके पास कैसी है, लो डेंसिटी है और लो मेल्टिंग पॉइंट है। इसी वजह से हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज उसमें क्या है कि मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि बहुत सारे नॉन मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। एंड अदर एंड द मेटल्स क्या प्रोड्यूस, मेटल्स हमें क्या देते हैं, बेसिक ऑक्साइड देते हैं। तो ये हो गया मेटल्स के, नॉन मेटल्स के बारे में।